जंगल की खामोशी में छुपी है एक अनोखी कहानी। जंगल में होने वाली है एक निराली शरारत। चलो देखते हैं जरी की फैमिली का नया कारनामा। जादुई जंगल के दिल में जरी अपने खुशहाल खानदान के साथ रहती थी, जो सुनहरी धागा बुनने वाले कहलाते थे। ये सुनहरी धागा बहुत खास था। ये जंगल को खुशी और रोशनी देता था। जरी की माँ और बाप हर रोज इस धागे को मोहब्बत से बुनते थे ताकि जंगल महफूज रहे। मगर जरी को बुनने से ज्यादा जंगल की नई जगहें ढूंढने का शौक था। एक दिन वो खेलती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां चमकते अनार के दरख्त थे। दरख्तों के नीचे उसे एक बहुत पुराना पत्थर का कुआं नजर आया जो अरसे से खुश्क पड़ा था। कुएं के अंदर एक पत्थर पर एक मध्यम छोटी सी चमक छिलमिला रही थी। जरी फौरन अपने माँ बाप के पास वापस दौड़ी, बहुत पुरजोश थी। उसने अपने वालिदैन को पुराने कुएं और छोटी चमक के बारे में बताया। बाबा सलीम ने समझाया कि ये उम्मीद की रोशनी हो सकती है जो कुएं में फंस गई है। माँ जहां आरा ने कहा कि इसे वापस लाने के लिए एक बहादुरी का धागा चाहिए जो सिर्फ जरी ही बुन सकती है। जरी को बुनना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन ये जादुई धागा बनाना एक चैलेंज था। उसके माँ बाप ने उसे प्यार और सब्र से सिखाया कि धागे में इरादा कैसे शामिल करते हैं। अपनी तमाम हिम्मत और खुशी को मिलाकर जरी ने एक चमकता हुआ पतला रेस्क्यू का धागा बुन लिया। वो तीनों धागे को लेकर पुराने अनार के कुएं की तरफ चले। कुएं के पास एक बड़ा सा सायादार परिंदा बैठा था जो हर चमकती चीज को डराकर भगा देता था। परिंदे ने जोर से चीख मारी जिससे सुनहरी धागे की चमक कम होने लगी। बाबा सलीम आगे बढ़े और अपनी मजबूत जड़ों वाली कुव्वत से परिंदे को पुरसुकून किया। जरी को मौका मिला और उसने धागे का एक सिरा कुएं में फेंक दिया। कुएं के अंदर उम्मीद की रोशनी ने धागे को महसूस किया और उससे लिपट गई। जरी ने महसूस किया कि धागा भारी हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता उसे ऊपर खींचने लगी। आखिरकार वो रोशनी का नन्हा सा नुक्ता कुएं से बाहर आ गया। वो नन्ही रोशनी एक छोटे चमकते पानी के स्प्राइट में बदल गई जो बहुत कमज़ोर था। जरी ने अपनी बनाई हुई सुनहरी चादर उस पर लपेटी ताकि उसे गर्मी मिले। माँ जहां आरा ने कुएं में पानी के बहाव को दोबारा खोलने के लिए एक जादुई बुनाई की। बाबा सलीम ने मिट्टी के जादू से कुएं की खुश्क ज़मीन को नरम किया ताकि पानी निकल सके। आखिरकार कुएं से पानी भरने लगा और वो दोबारा ताज़ा हो गया। वाटर स्प्राइट खुशी से चहकने लगा। अब वो अपना घर वापस पा चुका था। कुएं में पानी आने से पूरे जंगल को नई तवानाई मिली। सायादार परिंदे की आंखों की सुर्खी भी जाती रही और वो पुरसुकून हो गया। परिंदा पुरसुकून हुआ तो जरी को एहसास हुआ कि वो सिर्फ प्यासा और तन्हा था। जरी में अपना बचा हुआ पानी उसे पिलाया और परिंदा शुक्रिया के तौर पर चहका। बाबा सलीम ने जरी को गले लगा लिया। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत फख्र था। माँ जहां आरा ने कहा कि जरी ने बहादुरी और रहम दोनों से काम लिया जो धागे से भी मजबूत हैं। जरी ने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे बुनना और जादू दोनों सिखाए। अब जरी जान गई थी कि ख़ानदानी रिवायत और नए रास्ते दोनों ही खुशी के लिए ज़रूरी हैं। इस दिन से जरी बुनने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी और अपने धागों में उम्मीद का जादू शामिल करने लगी। उसकी फैमिली खुश थी कि वो मिलकर जंगल को महफूज रखते हैं। कुएं का वाटर स्प्राइट और सायादार परिंदा नए मुहाफिज बन गए जो कुएं को साफ रखते, और जंगल हमेशा अनार की खुशबू और सुनहरी धागे की चमक से भरपूर रहा। जरी की बहादुरी की कहानी सबको बताई गई कि एक छोटी सी परी भी बड़ी चीज़ें कर सकती है। उसके वालिदैन का प्यार और भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। जरी और उसके खुशहाल ख़ानदान का जादू हमेशा जंगल की हिफाजत करता रहेगा। उन्होंने सीखा कि रिवायतों को मानना और नई चीज़ें सीखना दोनों ही खूबसूरत हैं, और ये खुशी का सुनहरी धागा जंगल में हमेशा चमकता रहेगा। बच्चों को प्यार और एतमाद दो तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। जरी और उसके खुशहाल ख़ानदान की मोहब्बत सबके लिए एक मिसाल बन गई। हमेशा नए रास्ते तलाश करते रहो और अपने ख़ानदान के साथ जुड़े रहो। जरी ने एक दिन जंगल की सबसे बड़ी बुनकर बनना सीखा, और यूं ही जरी और उसके खुशहाल ख़ानदान की एक और कहानी ख़त्म हुई। ख़ानदानी प्यार और भरोसा ज़िंदगी का सबसे मजबूत सुनहरी धागा है। बहादुरी का मतलब सिर्फ नई चीज़ें करना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रहमदिली दिखाना भी है।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले।